जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, और ये मेरी बेटी ना जो फुल मस्ती में है, क्योंकि ये जो इनका ये इनका टोपा है ना, जो आ गया है, क्योंकि बहुत दिन से ये मांग रही थी कि हमें वही वाला चाहिए। तो फिर ला के दे दिया तो बहुत खुश है। इसी खुशी में ये चाय भी बना रही है और पूरे एंजॉय के मूड में है। और जब तक इसने चाय बनाई मैंने चाय पिया, और इसके बाद मैंने अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा की और उनको खाना पीना भी दिया। और इसके बाद मैं अपने सारे काम निपटाए धीरे से। और क्या है ना कि सबसे पहले तो हम पूजा पाठ को ही इम्पोर्टेंट देते हैं, क्योंकि लगता है ना कि सबसे पहले कान्हा जी हमारे भूखे ना रह जाएं। और जब उनकी सेवा हो जाती है ना, फिर सारे काम में मन लगता है और हम फिर आराम से पूरे दिन कैसे भी काम हो सब निपटा लेते हैं। और मेरी बहुत दिन से मलाई रखी हुई थी, तो अब घी बनाने का भी टाइम आ गया था। और मैं ना मिक्सी में ही घी बनाती हूँ, क्योंकि ठंडियों में जल्दी मथानी से घी तो निकलता नहीं है। मैंने मिक्सी में तो ऐसा है ना, 1-2 राउंड घुमाओ और आराम से सही से निकल भी आता है और अच्छे से घी बन गया। ये मैं घर पर ही घी बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का घी मुझे पसंद ही नहीं है। और आराम से पूजा के लिए भी हो जाता है और घर में खाने के लिए भी हो जाता है। इसके बाद मैं कुछ मार्केट से सामान लाई थी, सब्जियां वगैरह। और ये ना बेटी को सैटरडे के दिन लगता है कुछ ना कुछ फास्ट फूड टाइप में, चाहे पास्ता बनाओ, पिज्ज़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो मैं सैटरडे का इंतज़ाम ही उसका कर लिया। और इसका मैं इस समय तो हरी सब्जियां बहुत ही मिल रही हैं, और खैर हरी सब्जियां खाना भी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। और इस समय मेथी, पालक, मूली के पत्ते और ना बहुत टेस्टी बनते हैं। और मैं इसी तरह से इन सारी सब्जियों को समेटा, धुला और इनको मैंने अपना सही जगह पर रख दिया। और मैंने वो आलू बॉयल किए थे और आज मन कर रहा था सभी का आलू के पराठे खाने का। तो 6-7 पराठे ही मेरे घर के लिए इनफ हो जाते हैं। फिर मैंने फटाफट थोड़ा से आलू बॉयल किए और आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। और मैंने बनाए, बच्चों ने गरम-गरम बैठकर ही खाए। आलू के पराठे सर्दी बनते तो सब सीज़न में है, पर सर्दी में जो पराठे बनते हैं ना, उसमें कुछ टेस्ट ही अलग होता है ना। और सर्दी में ही पकवान खाने का मन भी करता है, और गर्मी में तो ऐसा कुछ नहीं लगता है ना, लगता है हल्का ही खाना होना चाहिए। और मैं थोड़ा बड़े साइज़ का पराठा बनाती हूँ, बहुत भर भर के। अच्छा मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए, और फटाफट इस तरह से बस 2-2 पराठे खा लिए जाते हैं और अपना सब कुछ हो जाता है। इसके बाद फटाफट मैंने पराठे बनाए और सभी लोगों ने खाए। और मेरे पराठे बन ही गए थे, लास्ट में 1-2 ही पराठे बचे थे। तब 1-2 पराठे बनते हैं ना, तब उसको सेक के मैं खुद खाने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि पराठे रखे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और करारे करारे एकदम मस्त पराठे सेके अपने लिए, और फिर मैंने भी अपने लिए निकाले। और आप भी आ जाइए इन पराठों में, आप भी इंजॉय करिए खा के। और मैंने फिर ना इन 2 पराठे खाए, और मेरा जो भी घर का पूरा काम पड़ा हुआ था मैंने उसको भी सब साफ़ किया। और जब ऑयली पराठे वराठे बनाओ ना, कोई भी ऑयली चीज़, तो गैस में ना ऑयल सा ही बहुत दिखने लगता है, और टाइल्स में भी। तो फिर ना उस दिन लगता है पूरा पहले सर्फ़ से ही साफ़ करो, तभी मन मानता है। और वैसे रोटियाँ सिकती हैं तो कभी कभी बिना सर्फ़ के भी साफ़ हो जाती है गैस, लेकिन जब ऑयली चीज़ बनती है तब तो उसको पूरा ही साफ़ करना पड़ता है ऑयल से। और मैंने फटाफट अपनी गैस साफ़ की, और इसके बाद जो भी हमारे घर के काम रहते हैं, क्योंकि एक बार जब किचन साफ़ हो जाता है ना, तब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और एक टेंशन ख़त्म हो जाती है कि हमारा काम क्लीन हो गया। और मैंने उसको अच्छे से सब काम क्लीन किया, और गैस भी अच्छे से साफ़ हो गई। और इसके बाद ना मेरी टाइल्स भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। वैसे तो मैं डेली ही सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ, टाइल्स अपनी साफ़ करती हूँ। और अब तो ऐसा होता है ना कि दिन भर फ्री होकर कुछ भी पूरे काम करो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना जल्दीबाजी रहती है। सुबह ही बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। और इसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह भी काफ़ी हो जाते हैं धुलने के लिए, वो भी आराम से धुले। और वही जो घी बनाने का भी बर्तन रहता है, वो भी थोड़ा ऑयली सा हो जाता है, पानी गर्म किया कुछ और उसी से सारे बर्तन मैंने साफ़ किए। और अब मैं अपने किचन का, और आगे जो अभी तो घर में बहुत काम रहते हैं, औरतों के लिए काम